ये दिख रहा है को विकास साइकिल। ये को ये कोविकास जो साइकिल है ना, हाँ। तो ये स्टार्ट, जैसे स्टार्ट कहाँ से होता है? आपने सर्कल तो बनाया मगर समीक्षा से। हाँ। कोविकास का जो साइकिल है, हाँ। वो स्टार्ट समीक्षा से होता है, समीक्षा से। हाँ समीक्षा, देखो समीक्षा, इक्षा का मतलब होता है नजर। अब एक ही हाँ, नजर में समता लाना, या समता को कैसे देखना, वो रिव्यू करना, बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं उसमें। समीक्षा का मतलब भी सम ही है उसमें। हम्म, समीक्षा का मतलब क्या है? क्वेश्चन करना। हम्म, तो इसका मतलब क्या है कि ये मतलब 5 साल के थे तभी उन्होंने सवाल पूछ लिया श्रीमद राजचंद्र ने, कि ये आदमी मरता है तो मरता क्या होता है। आज कोई बच्चा पूछ ले आपको कि मरना क्या होता है, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। सही है। तो वो समीक्षा, क्योंकि आजू बाजू में क्या चल रहा है, तो उन्होंने मन में प्रश्न आ गया कि किसी ने कोई बच्चा था 5 साल का, तो कोई मर गया, तो बोले यार ये मर गया क्या होता है, वो तो पहली बार पूछ रहा है। तो अब हम्म। वो क्या जवाब दे? तेरे को कोई बच्चा पूछ ले 5 साल का, पिंकी वो मर गया, तो क्या बोलोगे आप? अपन तो सिंपल सा बोलेंगे, वो तारे बन गए आज। हाँ हाँ, ये यहाँ से झूठ चालू होता है। ये प्रश्न मेरा भी है, मृत्यु क्या है? जीव और अजीव का वियोग हो जाना, और जन्म क्या, उनका संयोग हो जाना। मैं और मेरा पड़ोसी मिल जाते हैं तो वो जन्म है, और पड़ोसी चला जाता है तो वो मृत्यु है। मेरा पड़ोसी आ जावे और हम साथ में बैठ के चाय पीते हैं तो वो हमारा जन्म है। और वो पड़ोसी जा रहा है कि बस चाय हो गई मैं जाता हूँ, तो वो मृत्यु है। पड़ोसी पड़ोसी की जगह पे है और मैं मेरी जगह पे हूँ। कोई मरता नहीं है। ये साइंस यही बोलती है, नथिंग कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। संसार में कोई भी चीज को न तो आप पैदा कर सकते हो, और न उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। कोई भी चीज, चाहे वो जीव तो छोड़ो, पुद्गल भी है ना। मान लो कोयला है, आप उसको नष्ट करोगे तो नष्ट नहीं कर सकते। उसकी राख बदल के फॉर्म बदल जाएगी। पहले कोयला था और अभी राख हो गई। लेकिन राख को भी आप मतलब नष्ट करो इसको, तो कैसे करोगे? आप उसको फोड़ोगे, फोड़ के फिर क्या करोगे? पाउडर हो जाएगा। इसको नष्ट करो, नष्ट कर दे बाहर में फेंक दे, और क्या है, बाहर फेंक दे, वो पड़ी देखो उधर पड़ी, कहाँ गई? कोई भी चीज को नष्ट कर ही नहीं सकते। और सही कोई है। भी चीज को नष्ट नहीं करते, ये साइंस भी घुसेगी तो आदमी फियरलेस हो जाएगा। बोले मेरे को, जब जब पुद्गल को ही नष्ट नहीं कर सकते तो मुझे कौन नष्ट कर सकता? यही तो गीता में बोल रहे हैं भगवान के, नैनम छेदंती न नैन, न आग जला सकती है न पानी कर सकता है, कुछ कर नहीं सकता है, न सड़ता है न गलता है। तो फिर और किसका डर है? डर है हमारी पर्याय का। पर्याय का मतलब क्या है? आज मेरे पास सुख सुविधाएं हैं, कल नहीं है। फॉर्म जो ओरिजिनल है उस पर नजर होगी तो डर नहीं लगेगा। और पर्याय जो यानी कि फॉर्म, दूसरी फॉर्म है, वो फॉर्म है तो उसकी ही है। पाइजब हार बन जाता है, हार पाइजब बन जाता है, तो हार मरेगा तब पाइजब बनेगा। दुख जाएगा तो सुख आएगा, सुख जाएगा तो दुख आएगा। अब क्यों हम सुख दुख में ही रस लेने लग गए? जब आप सुख दुख फिर खत्म हो जाते हैं। अगर जो ही आप समीक्षा समता में जाते हैं, तो वहाँ सुख दुख कुछ रहता ही नहीं है। क्योंकि जब आप मात्र ज्ञाता दृष्टा हो, तो फिर वहाँ सुख क्या और दुख क्या? वहाँ सुख है, जो सुख दुख जिससे हम परिचित है वो सुख दुख नहीं है। वहाँ तो अनंत सुख है। अनंत सुख के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि दुखी होते हैं हम बाहर की चीजों के लिए, तो वहाँ तो बाहर की चीज ही नहीं है, तो खत्म ही हो गई। अब यार ये सब तो बहुत ऊंचा ऊंचा हो गया। आप कुछ व्यवहारिक बात बताओ, प्रैक्टिकली क्या है? प्रैक्टिकली हम्म। यही है। पर्याय का मतलब जैसे सोना है। अब सोना पहले पाइजब था, अब सोनी उसको गला रहा है और उसका हार बना दिया। तो क्या बदला इसमें बताओ? बदला क्या? हाँ, नहीं, आत्मा अमर है तो मृत्यु क्या है? शरीर का मरना है ना। आत्मा तो अमर है। शरीर कभी मरता नहीं है, शरीर की राख बनती है। नष्ट होता है ना, शरीर नष्ट नष्ट होता नहीं है। होता है, राख बन जाती है। आप देखना, और वाणी मिलेगी दूसरे दिन। फूल वही तो है। जन्म के समय भी जो जन्म के समय वजन होता है वही मृत्यु के बाद होता है वजन। ये अलग बात है, लेकिन कोई चीज खत्म नहीं होती है। बिल्कुल जन्म पे भी 250 ग्राम 3 3 किलो होते हैं, वो भी 3 किलो हो जाती है राख। क्योंकि हाँ, पानी है वो एवोपरेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जो इकट्ठा हाँ। होता है हड्डियां और राख बन जाती है वहाँ। यस। लेकिन कोई भी चीज इस संसार में खत्म नहीं हो सकती, लेकिन वो बदलती रहती है। उसका स्वरूप बदलता रहता है। इसलिए द्रव्य किसको बोलते हैं? द्रव्य का मतलब ये है जो अपनी जाति को छोड़े नहीं, और फिर भी बदलता रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कभी जा नहीं सकता। एक द्रव्य का मतलब कौन सा द्रव्य? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कभी जी। अजीव नहीं बन सकता, और अजीव द्रव्य कभी जीव नहीं बन सकता। ये जैन फिलोसफी में होता है। दूसरी फिलोसफी में क्या बोलते हैं कि जो अजीव है, जो अपन शरीर और जो बाहर देख रहे हैं, ये सब ब्रह्म का भ्रमित रूप है। ये मतलब, भ्रमित का मतलब जैसे दर्पण में अपनी छाया दिखती है, वैसा है ये। भगवान ने इसको ऐसा नहीं बोला है। भगवान ने ये बोला है कि ये भी सत्य है, ये भ्रमित नहीं है। ये प्लास्टिक का गाड़ी कार है, वो सत्य है। तो दूसरी फिलोसफी ऐसा बोलता है कि ये सत्य नहीं है, इसके पीछे भी
उसका बोलने का जो कारण है वो भी एक हिसाब से तो सत्य है कि कोई भी पदार्थ है उसके अंदर आप लास्ट में जाओगे तो एटम होगी, एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन होगा, उसमें क्या, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, एनर्जी है। तो एनर्जी तो है, इस लोहे सोने में भी एनर्जी ही है, हाँ कि ना। साइंस क्या बोलती है? हम्म। साइंस में थोड़ा बहुत आपने देखा हो, डॉक्टर साहब बता देंगे कि कोई भी पदार्थ है उसमें एनर्जी है कि नहीं, मूल रूप से कोई भी पदार्थ है ना उसमें एनर्जी है, एनर्जी का मतलब ऊर्जा है। अब वो एनर्जी और लेकिन जब कोयले की एनर्जी या लोहे की एनर्जी या सोने की एनर्जी और हमारी एनर्जी, इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? जो दूसरा पदार्थ है, पुद्गल उसका नाम दिया, उसमें देखने जानने की शक्ति नहीं है, हमारे में देखने जानने की शक्ति है। हमारे देखने सोचना जो अभी आ रहा है ना, सब ये आत्मा की दृष्टि, आत्मा अगर नहीं हो तो देखना जानना, ये श्रवण करना, देखना, जानना, ये सब उसमें प्लास्टिक में, लोहे में नहीं होता है, सोने में नहीं होता है। इसी का दूसरा नाम है अनुभव। सुख दुख का अनुभव क्या कर सकता है? जीव कर सकता है, प्लास्टिक नहीं कर सकता। ये हमारी शक्ति है। इसी सुख दुख का अनुभव कब हो रहा है? कि जब हम अपन अपने गलत चीजों के साथ अब संलग्न हो जाते हैं कि ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, उसी से दुख चालू होता है। मैं हूँ, शरीर शरीर है। इसी का नाम है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। जो जैसा है उसको वैसा देखना। ये अजीब पदार्थ है उसको अजीब बोलना, जीव पदार्थ को जीव पदार्थ बोलना, जीव को जीव बोलना और अजीब को अजीब बोलना, इन दोनों को एक साथ ढंग से देखना। एक साथ देखना मतलब सर्वज्ञ, वो दोनों को एक साथ देख पा रहा है। ये अजीब पदार्थ है, ये जीव पदार्थ है, शरीर और आत्मा एक बार भेगी हो गई, इस संयोग का नाम मेरा जन्म है और वियोग का नाम मृत्यु है। ये सम्यक दृष्टि ऐसा देखता है। जो असम्यक दृष्टि है, जो मिथ्या दृष्टि, वो क्या बोलता है? ये शरीर में हूँ, ये शरीर में हूँ, इस शरीर से बना हुआ पुत्र ये मेरा पुत्र। अरे पुत्र क्या, वो भी एक जीव, जीव का जोड़ा है। वो भी अपना जीव लेके घूम रहा है और अजीब के लेके घूम रहा है। उसको लगता है ये मैंने पैदा किया इसलिए ये मेरा है। तुम दूसरे जीव को पैदा कर सकते हो? तुम पानी की एक बूंद बना सकते हो? तुम पानी ला सकते हो, बना नहीं सकते। अब बना नहीं सकते तो फिर कर्ता भाव कहाँ से लेके आ रहा है? मैंने किया, तूने क्या किया भाई? कुछ नहीं कर सकते। क्या किया? कर ही नहीं सकते आप। हाँ, आप पर्याय को बदलने में निमित्त बन सकते हो, वो हो सकता है। पानी को मैं गर्म करूंगा तपेले में तो गर्म हो जाएगा भी, हाँ बराबर, ये कर सकते। पर पानी बना नहीं सकते। समझ में आया? बनाना क्या है और करना क्या, समझ में आ रहा है? बना नहीं सकते, अपन बदल सकते। बदल सकते हैं। बदलने में निमित्त बन सकते। बदलना भी उसका अगर स्वभाव है तो बदलेगा, नहीं है तो नहीं बदलेगा। तो कोई भी चीज होने में सामने वाली चीज का स्वभाव, आपका निमित्तपना, ये सब मिलके संयोग, पांच समवाय मिलते हैं तब उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट नहीं आता, पांच समवाय बोलते हैं उसको। सम्यक दृष्टि क्या है बताओ पिंकी? ये सब किताब की लिखी हुई बातें है ना, उससे रिलेट करके देखो। किताब में लिखी, कोई गलत नहीं लिखा है। जो जैसा है हाँ। उसको देखना। सब ऐसे रटे हुए बोलते हैं, ऐसे रटे हुए बोलते हैं, उनको जो जैसा क्या है ये खबर नहीं है। किताब में लिखा है, महाराज साहब ने बताया है। प्रवचन बहुत हाँ। बड़े, अच्छी बात है। हाँ। बढ़िया रहते, पर अपने अपने घर में क्या आया? प्रवचन वो हाँ। तो बहुत बढ़िया दे रहे हैं। अपने मन में क्या उतरा? वो क्या, मेरे भाई साहब ने दो शादी करी थी, मैं कुंवारा ही रह गया। तुम्हारा कुंवारा रहने से क्या मतलब? शादी उसने करी, दो। तुम्हारी शादी कहाँ हुई? एड्रेस ऐसा बताते, वो जो 7 मंजिला मकान नहीं है, वो देखा यार हाँ। बहुत जोरदार है, उसके बाजू वाला मकान मेरा है। भ्रमित होके घूमते रहते हैं अनंत काल से। ये कब खत्म होगा? ये बहुत बड़ा तकलीफ है। इसलिए भगवान उसको काटने का काम कर रहे हैं कि तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाए और तुम हो जाओ। तुम हो जाओ, शुद्ध रूप हो जाओ, सिद्ध रूप हो जाओ, ऐसा है। तो ये समीक्षा का मतलब है कि क्वेश्चन पूछना कि आजू बाजू में क्या है, और क्वेश्चन पूछने से पहले बीच में आंख है। आंख का मतलब दर्शन। दर्शन हुआ, फिर वो सवाल पूछता तो उसमें ज्ञान पैदा होता है कि यार ये कौन है, ये जीव क्या है, अजीव क्या है, इसका लक्षण क्या है, उसका लक्षण क्या है, ये तत्व क्या है, आश्रव क्या है, पाप। ये सवाल आने से होता है। सवाल नहीं आएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये समीक्षा पहला है, यहीं से जन्म होता है। फिर वो बोला जीव अजीव है, तो उसमें मुख्य क्या है? मुख्य मेरी आत्मा है। अमुख्य क्या है? अमुख्य मेरा शरीर। अमुख्य क्यों है? ये भूख लगती है उसको, अपने बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं, उसको स्कूल में फीस जमा करानी है तो है ये तो हकीकत नहीं है। हकीकत नहीं क्या है? ये दुनियादारी सब हकीकत नहीं है। हकीकत नहीं है भाई, वो हकीकत है यार। भगवान ने कभी नहीं बोला कि हकीकत नहीं है। स्कूल की फीस हकीकत नहीं है, ऐसा भगवान ने कभी नहीं बोला। जो वेंडे लोग बोलते हैं ये तो सब माया है। एक हिसाब माया क्या है, तुम लाओ ना पैसे, नहीं इसलिए बोलता माया है। पैसे का मतलब ये है कि आप जो जिसको जैसा है वैसा समझो। वैसा है का मतलब हाँ। क्या? स्कूल में फीस लगती तो लगती है, सही। शरीर को भूख लगती तो लगती है। पर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इन दोनों का मिलान करके चलना चाहिए। तो शरीर को चाहिए तो खाना चाहिए, तो शरीर को समझना पड़ेगा शरीर को क्या चाहिए। खाना चाहिए। अब खाना तो शरीर को चाहिए,
और मन को मिठाइयाँ चाहिए। जो डॉक्टर साहब बोलते हैं ये खाना खाओ, तो आदमी को बोला ये खाना, तो जो शरीर को उपयोगी खाना है वो कितना खाते हैं, और जो जीव को उपयोगी खाना वो हम कितना खाते हैं, इसका भेद करो। तो जीव वाला अपन खाते हैं, शरीर के ऊपर मंड देते हैं, तो शरीर खराब हो जाता है। शरीर को चाहिए बैलेंस डाइट, मेरे को चाहिए खाना, मतलब मन को चाहिए अलग अलग मिठाइयाँ। तो ये जो आवश्यकता है और जो तृष्णा है, उन दोनों में भेद नहीं है। जो नीड है और जो ग्रीड है, ग्रीड का मतलब लालच, नीड का मतलब आवश्यकता। भगवान ने आवश्यकता किसको बताया, आवश्यक सूत्र बताया कि तुम प्रतिक्रमण कर, यही आवश्यक है, बाकी सब तो ठीक है। प्रतिक्रमण करके तो आवश्यक में आ जाइए, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कि आत्मा अनंत काल से घूम रही है। तो सही। आवश्यक में क्या बोला भगवान ने, आवश्यक में क्या बोला है, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ नहीं बोली। नहीं। उसको समझ तो लग, ये हमारा भला करने वाली नहीं है, मेरा भला कौन करेगा। सबसे बड़ी मिठाई क्या है, आलोचना करना। आलोचना का मतलब ही समीक्षा है। दूसरा मतलब है आलोचना, मतलब लोचन का मतलब होता है नेत्र, देखना। आलोचना मतलब चारों तरफ देखना। चारों तरफ क्या देखना, कि आज मैंने क्या गड़बड़ करी, कहाँ मैंने घमंड किया, कहाँ मैंने क्रोध किया, ये आलोचना है। आलोचना के बाद फिर प्रतिक्रमण होता है। जो ये आलोचना पर देखा, यार मैंने यहाँ गड़बड़ करी, गड़बड़ करके आप वापस अतिक्रमण कर दिया, मतलब सीता वो लक्ष्मण रेखा के बाहर चली गई। जो ही बाहर गई रावण उठा लेता है। जो ही हमने समता छोड़ी, विषमता में तो डिप्रेशन, भय, शोक, चिंता, ऐसा और रावण खड़े बाहर। जो ही भगवान की जगह भगवान ने कार लगा रखी समता की, उसमें रहने का। जो यहाँ बाहर गए तो रावण उठा लेता है, उठाते अपना दिमाग खराब। भगवान ने बहुत सीधा सा सूत्र बताया है कि आरोग्य बोहि लाभम। आरोग्य मतलब क्या है, आपका अरोगी हो सकते हो। कैसे हो सकते हैं, समाहि वरम उत्तमम दिन, तो समता में आ जाओ बस, वो लक्ष्मण रेखा पार मत करो। अरे मैं तो रहती हूँ, पर ये बाजू वाला नहीं मानता, यही लफड़ा है। बाजू वाले का भुगतेगा ना, तुम्हारे को एक बार समझा देने का, नहीं मानता तू, तेरा भुगत भाई। पड़ोसी को कितना समझाने का, पड़ोसी की भैंस की चिंता है तुम्हारे को, तुम्हारी खुद की चिंता नहीं है। ठीक है, रिश्तों का अपना एक है संबंध, अपन बोलेंगे बच्चा है तो बच्चे को सिखाएंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर कितना उसको सिखाते हुए फिर भी वो समझ होनी चाहिए कि सिखाते हुए भी ये जीव अलग है, मैं जीव अलग हूँ, इसका कार्बन शरीर अलग है। उसको समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो ये भुगतेगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते। 140 करोड़ों के अलग अलग कार्बन शरीर का तुम चिंता करोगे तो टेंशन में मर ही जाओगे। तुम तुम्हारा कार्बन शरीर का चिंता कर लो पहले। इसलिए हवाई जहाज में वो अनाउंसमेंट आता है, पहले अपना श्वास का मास्क लगाएं, फिर दूसरों का लगाएं। वो दूसरों का मास्क लगा रहे हैं, खुद ही गिर गया उधर। और कोई भी चीज कितनी भी बिगड़ जाए, क्यों नहीं है, संवाद करके उसका निराकरण हो सकता है। आदमी संवाद नहीं करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, उसको ये मंजूर है कि नहीं, मैं तकलीफ रहूंगा मंजूर, लेकिन बात नहीं करूंगा। पहले झुक जाओ। अगर झुकने का मतलब बातचीत करो, समझो उनका व्यू, समझो हमारा व्यू समझो। उसमें कोई ना कोई तकलीफ कुछ रहा होगा, क्या रहा होगा। अगर झुकने से नहीं आ रहा तो फिर रुक जाओ, तू तेरे मैं मेरा, रोज की माथा कूटनी। हो सकता है सेपरेशन ही अगर मान लो है इलाज है, तो सेपरेट हो जाओ। तू तारा मैं हमारा रोज की माथा कूट तो नहीं है यार, वो भी बचे एक रास्ता है। लेकिन वो रास्ते से पहले संवाद करना, संवाद में सब कुछ हल हो जाता है। संवाद में क्या होता है, कभी कभी दो आदमी है मान लो, उनका संवाद नहीं हो पा रहा, तीसरा आदमी को रखो जो थोड़ा निष्पक्ष हो और बात करे, ढंग से समझा दे। बहुत बार ऐसा होता है, कोई अगर कस्टमर पैसा ही नहीं दे रहा है, लेते जाता है उधार, तो भाई तू उधार मुंह मार मत आज। तो ये पहला समीक्षा पॉइंट है। फिर सामर्थ्यवान का मतलब समर्थ में, समर्थ जो सम समझता है ना, अर्थ समता का जो अर्थ समझता है वही पावरफुल हो जाता है। अंग्रेजी शब्द है पावरफुल। समर्थवान का मतलब क्या है, पावरफुल। समर्थ आदमी है, समर्थ किसको बोलते हैं। जो ये जानता है कि भाई जीव जीव है और अजीव अजीव है, मतलब हाँ शरीर में समर्थ। नहीं हूं मैं, आत्मा हूँ। हाँ, और दूसरा समर्थ उसको बोलते हैं जिसके पास पैसे हैं, वो कुछ लगा सकता है, पावरफुल है। सभी पर। हाँ, संपन्न वही होता है जो समता में रहता है, वही संपन्न। बट हमारे संपन्न का मतलब कि उसके पास गाड़ी है, घोड़े है, वो संपन्न है। सुख हाँ। सुविधाओं से जो संपन्न है उसको संपन्न बोला जाता है। बट जो समता में रहता है बोले तो रखोड़ी वाला आदमी है, ये तो संत महात्मा, इसके पास कुछ नहीं है भाई। और ऐसे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके पास समता भी और दोनों हो, तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ हमने नहीं। ऐसा सोच लिया है कि जो सिर्फ आदमी समता में है वो फिर रखोड़ी वाला ही होगा, ये तो गलत ही बात है। जो ये तो राख वाला तुम भी वाला आदमी है। जो समता है वो हम्म। तुम भी है, कौन बोला भाई तुमको ऐसा। नहीं नहीं, वो बोला ना महाराज ने कि पैसे बहुत खराब है, किसी ने खराब नहीं बोला, उसके बाद है नहीं तो बोलने का। है नहीं इसलिए बोल रहे हो, पैसे खराब है इसलिए नहीं बोल रहे। दीज ग्रेप्स आर सोर, लोमड़ी की कहानी कि अंगूर खट्टे हैं, उनको मिल नहीं रहे इसलिए, और वही अंगूर हो तो बोला अच्छे हैं, तो खाओ खाओ बहुत बढ़िया है। इसलिए ये है समझ है। वो समय तो कहीं दूर है, वो पैसे भी हाथ में नहीं आ रहे समय के चक्कर में। भाई पे तो पैसे तो लिया यार, तेरे कौन मना किया तेरे को, कि भगवान ने कहा, भगवान ने कोई मना नहीं किया। भगवान ने क्या मना किया वो समझ लो।
विषमता में नहीं जानेगा। क्रोध मान माया लोभ उसमें नहीं जानेगा। और लोभ और लाभ में भी फर्क है। लाभ करो, लोभ मत करो। लाभ के बाद लाभ के लाभ और लाभ और लाभ और लाभ, वो लोभ है। लाभ कितना हम्म। चाहिए वो भी क्लियर कर लो। लाभ होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। लाभ नहीं होगा तो शरीर कैसे चलेगा? लाभ नहीं होगा महाराज को गोचर कैसे कराएंगे? लाभ नहीं होगा तो स्थानक को कौन बनाएगा? दूसरी कम्युनिटी वाला बनाएगा क्या? लाभ दोनों तरह के हैं। एक बाहर का लाभ है, एक अंदर का लाभ है। दोनों चाहिए। भगवान के मना नहीं किया, बट मुख्य क्या है? अंदर का लाभ। अंदर का लाभ होने से क्या, बाहर का लाभ भी अपना आप हो जाता है। और बाहर के लाभ में सही। वो दौड़ता रहेगा तो अंदर का लाभ तो चूक ही जाएगा, और बाहर की भी गारंटी नहीं है। गारंटी सही। क्यों नहीं है? कि दो पार्टनर है, उसके पैसे मेरे पास लाभ में आ जाए तो वो मरे मैं जीऊं, तो वो दुकान ही बंद हो जाएगी। और अगर दो पार्टनर बोले यार मैं भी जीऊं ये भी जिए, अपना फायदा बाजार से ज्यादा लाना है, तो बाजार से अपन ज्यादा लाएंगे, अच्छा माल बनाएंगे, तो इसको भी मिलेगा मुझे भी मिलेगा, तो लाभ में कहाँ दिक्कत है? ये डायरेक्शन सही है। इसका मैं खा जाऊं वो मरा, ये भी जिए वो भी जिए, मतलब वो समता में है कि उसको भी मिलना चाहिए मुझे भी मिलना चाहिए, उसका भी कुत्ता मेरा भी कुत्ता, उसका टोमी तो मेरा भी टोमी है। ये समता में जी रहा है। नहीं, उसका कुत्ता कुत्ता, मेरा मेरा जो टोमी है, तो फिर वो विषमता हो गई। उसका विषम। कुत्ता कुत्ता तेरा टोमी क्यों है? फिर वो दुकान बंद हो जाएगी, पार्टनरशिप भी बंद हो गई। समता से, ये तो बाहर की समता हुई। अंदर की समता क्या है? कि हर एक का जीव एक जैसा है, महावीर जैसा है, उसके ऊपर कार्बन शरीर है। कार्बन शरीर जैसा निर्माण किया उसके वैसी उसकी, वो जो पर्याय है वो पर्याय भी आत्मा की पहले की हुई है, उसका कमाया हुआ ये कार्बन शरीर है। उस कार्बन शरीर के हिसाब से को योनि मिलती है, कुत्ता मिलता है, एक आदमी मिलता है, एक मनुष्य मिलता है, एक तिरंच मिलता है। योनि मिलने का मतलब क्या है? कि आपका पड़ोसी कैसा होगा? आपका पड़ोसी है वो पड़ोसी है, जो शरीर है वो पड़ोसी है। तो तिर्यंच का पड़ोसी आएगा, को मनुष्य का पड़ोसी आएगा, को देव का पड़ोसी आएगा। ये पड़ोसी का भी कहेंगे, जैसा आप मकान लोगे जिस लोकेलिटी में जाओगे वैसे ही आपको पड़ोसी मिलेगा ना। वागड़े पड़ोसी में जाए तो वागड़े मेले पड़े, जैन में जाओगे तो जैन मिलेंगे, मुस्लिम में जाओगे तो मुस्लिम मिलेंगे। आपने चुनाव क्या किया हुआ है? इसलिए कोई भी चीज ऊपर भगवान पे छोड़ने का नहीं। भगवान ने बोला तू ही भगवान है भाई, तूने खुद नहीं बनाया, लोग क्या जी रहे हैं कि ये सब मेरा भाग्य किस्मत। भाग्य किस्मत क्या है? भाग्य किस्मत का मतलब यही है कि आप भूल गए। समझो 10 साल पहले आपने एक 100 का नोट रख दिया खाट के नीचे, और आप भूल गए। 10 साल बाद में जो ही खाट निकला, अरे यार 100 रुपये मिल गए, मिल नहीं गए, तुम नहीं रखे थे। तो जैसे हमने कर्मों का निर्माण किया वैसे हमको आज मिलते हैं, और कल किया इस वक्त किया उसका उसी वक्त मिलता है। कर्मों का ये भी एक कंफ्यूजन है, कर्म मतलब मेरे इस जन्म के पहले वाले कर्म है। अरे इस जन्म के नहीं, कल वाला कर्म भी आज काम करेगा। अभी क्या इस सेकंड में काम करो तो भी काम करेगा। सही है। पुराने और अभी वर्तमान के दोनों मिलके फल मिलता है। मैं अभी जाके ऊपर चांदनी पे चला जाऊं, अभी गिर जाऊंगा, तो गिर जाऊंगा तो क्या मेरी हड्डी टूटेगी? हाँ अभी टूटेगी, करके देख लो। नहीं नहीं, वो कर्म तो पुराने वाले ही होते हैं ना, पुराने नहीं वाले नहीं, तू ऊपर जाके कूदा तो अभी भी हो जाएगा तेरे को। और नहीं जाऊंगा तो नहीं टूटेगी, हाँ नहीं टूटेगी। जाएगा तो टूट जाएगी, हाँ टूट जाएगी, इसमें क्या तकलीफ है? पुराना कर्म क्यों लेके आ रहा है उस टाइम पे? तभी तुम नए आज ही अभी कर रहा है ना। पुराना कर्म तो वो कर्म जो भूल गया। समझ में आ रहा है? तो कर्म कौन से बंधे हुए काम आते हैं पिंकी? पुराने जन्म के या कल के भी आ सकते हैं? कल के भी आ सकते हैं। अभी के भी आ सकते हैं। हाँ। अभी कर्म तुम ये सुन रहे हो समझ रहे हो तो अभी तुमको आनंद होने लग जाएगा। नहीं सुन रहे नहीं समझ रहे, कोई दूसरा और को विचार किया तो फिर उसी वक्त दिमाग गड़बड़ हो जाएगा, बेचैनी आ जाएगी। भगवान ने तो चैन के सिद्धांत दिया, अपन बेचैनी में जाएंगे तो बेचैनी आ जाएगी, चैन में जाएंगे तो चैन आ जाएगा। यही इसी वक्त आपको कैश क्रॉप मिलती है। संकल्प का मतलब यह है कि मन में ये बैठ जाना, जिसको अपन दर्शन मोनिय हट गया। वो कब हटता है दर्शन मोनिय? दर्शनावरणी और दर्शन मोनिय में भी अंतर नहीं समझ में आता लोगों को। दर्शन में दर्शनावरणी है और दर्शन मोनिय भी दर्शनावरणी है, मतलब दर्शन तो आ ही जाता दोनों में। दर्शन को अगर देख के हो गया ये मेरा है तो मोह हो गया, तो वो हो गया। और क्षय मतलब ये नहीं। कर्म है कि ये धर्म है? वो तो क्षय होंगे तो फिर धर्म हो गया ना। क्षय का तो आपको कम कर रहा है वो। मोह का अच्छा। मतलब बढ़ा रहा है, मोह का मतलब लोड बढ़ना कार्बन शरीर का। और अगर क्षय होना मतलब वो लोड का वजन कम होना, वजन का बढ़ाना और वजन का घटाना। मोह हम्म। का मतलब बंद, बंद का मतलब वजन बढ़ाना। और निर्जरा का मतलब वजन, जो दो छाबले पड़े एक छाबले को अच्छो कर दे, वो निर्जरा। जो माथे पे वजन चल रहा है, यानी कि इस आत्मा पे जो कार्बन शरीर का वजन चल रहा है उसको आपने कम कर दिया, वो निर्जरा है। वो रोक दिया, वो संवर है। और वो सो उतार दिया। रोक दिया मतलब नया और नहीं, एक टोपला पड़ा उस पर और नया नया डाल रहे, वो तो आपका बंद हो गया ज्यादा। और रोक दिया भाई रुक जा भाई बहुत हो गया अभी, वो हो गया संवर।
और टॉपले में से निकाल रहे हो गया निद्रा, वो तो निकालना हो गया, पर दर्शन मोहनीय बंद। जैसे अभी आप मैंने पूछो कि दौड़ने में और चलने में क्या फर्क है, आप वो शायद आप समझा नहीं सकते। बट आप बोलो कि जो चलने में जो शाम को मेरे चाचा जी घूमते हैं ना, वो चलना बोलते हैं। और जो रेस होती है ना, जो बच्चे मतलब स्कूल में जो इनाम देते हैं ना, वो दौड़ है। वो वर्ड्स बोलते हैं पर नहीं समझ में आता। दर्शनावरणी का मतलब ये है कि कोई आदमी अगर जन्म से पैदा हुआ तो उसको जो पहले एक कोई भी चीज को अपन देखते हैं ना, तो ऊपर ऊपर से दिखती है पहले, फिर वो अंदर गहराई से दिखती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि बाहर किसी ने घंटी बजाई, तो आपको कुछ लगा यार कोई आया है, कोई आया है, वो दर्शन है। और फिर घंटी पे फिर आपने क्वेश्चन पूछा कि अभी सुबह सुबह कौन आ सकता है, दूध वाला हो सकता है, अखबार वाला हो सकता है। फिर उसने आवाज बोली, आवाज सुनते आपने बोला, पहले तो बोला कोई आया, फिर उसने आवाज लगी, आवाज लगे बोला कि नवीन है, तो दूध वाला नवीन है। तो ये पता चल गया कि ये नवीन दूध वाला ही है। तो पहले जो सुनने में जो इंद्रियों का जो आवरण है वो अगर कम हुआ तो दर्शनावरणी हटता तो इंद्रियां खुलती। इंद्रिय ही नहीं हाँ। होती किसी को, कान ही नहीं, आंख ही नहीं, घंटी बजे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। जो इंद्रिय खोड़ है जिसको यही नहीं मिला है, तो आज एक इंद्रिय जीव है, वो सुन ही नहीं पाएंगे भगवान की वाणी के। उनके पास एक ही इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय है ही नहीं दूसरी। अब आदमी है, अब इंद्रियां तो है, लेकिन वो महाराज साहब के जाता ही नहीं है। तो ये दर्शन वर्णि का बंद है, उसको महाराज का नाम लेते ही चिढ़ छूटती। हाँ, तो दर्शन का मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर ऊपर की बात है, जो सेंस करना पहला सेंस, वही नहीं हुआ। तो दर्शन मोहनी का मतलब उसको गहराई में सवा करके वो चीज समझ में नहीं आना, वो दर्शन दर्शन मोहनी है। अब आत्मा, पहले आप पूछोगे दर्शन, तो दर्शन में क्या दिखेगा कि ये कोई जीव है, जीव है, कोई दुखी है, सुखी है, आसपास में देखने का, अब तो देखने का काम इंद्रियों से पता चल जाता है। लेकिन ये ऐसा क्यों है, ये जाएंगे तो प्रश्न में अंदर गहरे में जाना पड़ता है। फिर समझ में आया जीव है, जीव है, जीव का मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा देखना, उसका मूल स्वभाव है। दूसरा देखना, जानना, प्रतिक्रिया करना, वो विभाव है। विभाव और स्वभाव में फर्क है। ये सब आपको सवाल पूछने से समझ में आता है। जो जो सवाल पूछेंगे, जो जो अंदर गहरा जाएंगे, जो जो आपको, जो ऊपर की जगह सुपर भी समझ में आ रहा है ऐसा। ऊपर की जगह सुपर में आया नहीं कि चेक एंड ऑब्जर्व, चेक का मतलब ऊपर ऊपर से देखना, ऑब्जर्व का मतलब गहराई से देखना। तो आपको दोनों, जब गहराई से देखना आ गया तो दर्शन मोने हट गए। तो यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि नव तत्व होते हैं, पहले दो तत्व होते हैं, जीव अजीव होते हैं, फिर आश्रय होता है, बंद होता है, संवर होता है, निद्रा होती है, मोक्ष होती है, ऐसा समझ में आने लग गया। ये कब आएगा, दर्शन मोनी हटेगा तब। अब वो भी समझ में आ गया, लेकिन दर्शन मोनी क्यों नहीं हटता है, वो प्रगाढ़ श्रद्धा क्यों नहीं होती है। आत्मा बहुत अनंत आनंद होती है, मैंने बोला ठीक है, तुमने सुना, सुना लेकिन समझ में नहीं आया। समझ में भी, वो भी समझ में आ गया जीव अजीव। लेकिन जब तक उसको अनुभव नहीं करोगे कि आत्मा अनंत आनंद कैसे होती है, वो तुमको कहाँ पता चलता है। वो अनुभव कैसा आएगा आत्मा अनंत होते। कभी किया आपने आत्मा अनंत, अनंत वो सुख का स्वाद लिया है कभी, विकास लिया कभी। ले भी चुके हो या लेने वाले हो, लेकिन आपको वो भी पता नहीं कि ये कहाँ होता है। वो ध्यान में होता है। ध्यान में हम जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मैं मात्र का दृष्टा, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। जब मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा उस टाइम पे काम नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, पुण्य नहीं, लयन पुण्य नहीं, शून्य पुण्य नहीं, कुछ नहीं। वही वितरागता है, वही केवल ज्ञान है। उस एक क्षण के केवल ज्ञान में एक वो घटित हो जाता है जो आत्मा होती है। विचारों का काम है, पड़ोसी है वो आएगा, आपको वहां चाय ऑफर नहीं करनी है। चाय बुलाएंगे तो और ज्यादा आएगा। उसको बोला आया, आ रहा है, जा रहा है, अपने को देखते रहने का है। क्योंकि वो पहले विचार, विचार किसने डाले आपके अंदर, जो विचार आ रहे हैं, क्या बाजू वाले ने डाले, हमने डाले ना, इसीलिए आ रहे हैं। तो अभी हमको क्या करना है, ये पहले अज्ञान में डाला कि हमारा मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, हमको पता नहीं था। अभी हमें पता चल गया कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा। तो मैं मात्र, तो मैं उलझ, मैं एक सेकंड ही मांग रहा हूँ 24 घंटे के लिए। बाद में मैं सब्जी बनाऊंगी, वो दुकान जाऊंगा, फलाना टिकड़ा सब करना, बट अभी के एक सेकंड तो दे दो प्रभु। एक सेकंड कुछ मत करो, क्या हो जाएगा, तो मर जाओगे एक सेकंड में, दुकान चली जाएगी। दुकान नहीं चली जाएगा, कार्बन शरीर चला जाएगा। एक सेकंड के ध्यान में 100 जन्मों में जो कर्म बांधे वो खत्म हो जाते हैं। ये आपको आइडिया ही नहीं है। एक सेकंड के टाइम में ध्यान में जाओगे तो आपकी दुकान का काम खराब हो सकता है उस एक सेकंड के लिए। तो तुम्हारा अभी 9 बजे कौन सा ग्राहक आ रहा है भाई, 8 बजे। दुकान का ग्राहक तो 10 बजे आता है ना। तो फिर आत्मा, अभी आत्मा का कल्याण क्यों नहीं करने का सुबह। और वो सब दुकानें चला चला कर, कितनी दुकानें चला ली, तुम और हम चक्रवर्ती बन चुके, कितनी बार देवनी में चले गए, फिर भी वापस परिभ्रमण चल रहा है।
ये बात समझ में आनी चाहिए बस। तब कभी आदमी बोलेगा नहीं मेरे पास समय नहीं है। तुम्हारे पास वो समय शुद्र चीजों के लिए समय है और खुद के लिए समय नहीं है, यही तो मूर्खता है। यही मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या हुआ? वो आदमी 10 रुपए के ग्राहक के लिए खड़ा है और 1 करोड़ का कोई ग्राहक आया, बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये मूर्खता हुई कि नहीं? मिथ्या दृष्टि है कि मूर्खा है? इसका मतलब सर्वथा अनुचित ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बाजू वाला ने शाम को दूध वाला पैसा मांगा तो कौन देंगे? तो इसलिए दोनों करने का, उसको घटा घटा उसका प्रभाव हमारे जीवन पर जो है वो प्रभाव कम होना चाहिए। हमारा खुद का प्रभाव बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे हमारा प्रभाव बढ़ेगा वो प्रभाव घटेगा। किसका प्रभाव? पैसे का नहीं। पैसे तो चाहिए, 4,000 करोड़ लाओ ना, आएंगे अभी। आप मना मत करना। तुम्हारे देखना ना पैसे की ढेर लग जाएगी अभी। रोकना पड़ेगा तुम्हारे को, विकास अब मत लाओ। ऐसा है। धर्म में उतरने के बाद पैसे नहीं आएंगे, ऐसा कौन बोला? ज्यादा आते हैं। फिर आपको रोकना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो रोकना नहीं है, स्थानक में लगाना चाहो तो लगा देना, आपकी इच्छा है। लेकिन रोकना क्या है? आपको रोकना है अशक्ति को रोकना है। ये पैसे मेरे जो है कल्याणकारी है, कुछ कल्याणकारी नहीं है भाई। प्रमाण दो। प्रमाण क्या है? इतने वेंटिलेटर लगा दिए डॉक्टर साहब, मैं 5 लाख दे दो हमारी भाई ने, आज 1 सेकंड के लिए रोक दो। 15 करोड़ दे दूं मैं, रोक पाए क्या? अंतोगत्वा नहीं रोक पाएंगे। मेहनत करेंगे, निमित्त बनेगा, कोई वापस मौत के मुंह से आ भी जाता है, आ जाता है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो डॉक्टर नहीं बनना चाहिए? डॉक्टर बनना चाहिए तुम। नहीं नहीं, डॉक्टर कोई मतलब नहीं है, तो तू बन के बता ना डॉक्टर मतलब नहीं है। तो आप बोलना क्या चाह रहे हो? दोनों सही है भाई, जब तक हो रहा तब तक ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर छोड़ दो, और क्या है। सम्यक दृष्टि का मतलब जो जैसा तत्व है उसको वैसा मानना। सच्चा अजीब स्वरूप मानना। अजीब तत्व को अजीब मानना, जीव को जीव मानना। और हम क्या? हम जीव अजीव का जोड़ा है, संयोग है। और ये संयोग जब पड़ोसी और दोनों मिल रहे हैं, गार्डन में घूमने जा रहे हैं, तो फिर शाम को पड़ोसी घर पे जाएगा, मैं मेरे घर पे जाऊंगा। इसमें आश्चर्य हो रहा है कि मर गया, जो आश्चर्य मर गया वो तो होने वाला है, इसमें कहाँ है? तुम पड़ोसी घर पे लाएगा क्या? तुम घर पे जाएगा क्या? और तुम आग भी गए जाके तो उनकी बीवियां बोलेगी कि तुम इसको क्यों लाया? अपने अपने घर में रहने का। अपना घर क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। ध्यान में अगर आपको वो एक क्षण मिल गया जहां आप कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, हम्म। उसका नाम है केवल्य अवस्था, उसका नाम है केवल ज्ञान। उस केवल ज्ञान का स्वरूप यह है कि पूरे दर्पण पे मिट्टी लगी हुई है और आपने इतनी धूल में हाथ लगाया और वो अंदर से कांच साफ दिखने लग जाता है। जहां जितना हाथ गया उतना ही दिखता है। वहीं चौथा गुण स्थान हो जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो बाजू वाला मिट्टी भी धीरे धीरे रोज ध्यान करेंगे, प्रयास करेंगे तो मिट्टी हट जाएगी, ऊपर कार्बन से हट जाएगा और आप अरिहंत अवस्था में जा सकते हैं। लेकिन पहली अवस्था, पहला बिंदु ही अगर ड्रॉप नहीं पता तो आगे कैसे जाएंगे? यही कमी है आज की तारीख में। जितने सारे संत साधु वो उस लेवल तक जा ही नहीं पा रहे हैं, वो श्रुत ज्ञान में अटक जाते हैं। वो विधि प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। वो खीर खीर बोलते हैं लेकिन खीर खाना नहीं आता है। खीर खाने का एक ही मतलब है, ध्यान में उतरना। ध्यान में उतरेंगे तो खीर खा पाएंगे, नहीं तो खीर खीर 1 लाख वर्ष तक भी बोलेंगे तो एक कटोरी एक चावल भी मुंह में नहीं जाएगा। इसलिए प्रगाढ़ श्रद्धा तो दर्शन मुनि हटेगा ही नहीं। प्रगाढ़ श्रद्धा कहाँ से आएगी? एक खीर की प्याली खाते ही फिर बताने की जरूरत नहीं ना, दूसरी बार फिर प्याली मांग लेगा, लाओ और चाहिए। लेकिन खीर खीर बोलता रहेगा तो बच्चे को बोला जा रहा है, बच्चे ने रोज टॉफी लाऊंगा, मैं टॉफी लाऊंगा, टॉफी लाऊंगा, टॉफी लाऊंगा, टॉफी में ऐसा होता है, कहा और बताऊं टॉफी में ये होता है, कलर ये होता है, सब किए जा रहे, रोज गीत गा रहे, रोज प्रवचन कर रहे। एक दिन तो खिला दो यार टॉफी। ये एक दिन कहाँ खाता है आदमी? ध्यान में खाता है। इसलिए ध्यान में 24 तीर्थंकरों की मूर्ति क्यों ध्यान में है? उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। मार्ग यही है। फिर आपको बताने की जरूरत है? एक क्षण में जो आपको इतना आनंद अनुभव होता है, इतना आराम अनुभव होता है, क्योंकि कोई झंझावात ही नहीं है। ये अनुभव क्यों नहीं होता झंझावात? इसलिए कि हमारा आनंद तो है पर वो झंझावात ऊपर में आ जाता है। हम एक्चुअली है तो गुलाब का फूल, पर ऊपर सारा कांदा कुंदी लगा के वो सब ऐसी की तैसी कर रखी। तो वो कांदे को हटाया तो गुलाब अपना प्रकट हो जाएगा। ये कांदा लेके घूम रहे हैं। कांदा का मतलब क्या है? प्याज लहसुन सब घुमा रखा है, कार्बन शरीर है वो। अंदर से तो वैसे ही बहुत खुशबू है ही है। पर का खुशबू आ नहीं रही, जो आ नहीं रही, जो पूरा लेप का चढ़ा मिले हटान भाई ने। तो हम कोई खुशबू लेने नहीं जा रहे हैं। हम प्याज को हटाएगा तो खुशबू बाहर आ जाएगी ऐसी। उसका मार्ग ध्यान है।